कोई किसी को प्यार करके धोखा दे देते हैं तो उसको फांसी का सजा होना चाहिए। उसमें तो गलती आपका भी है ना, दोनों मतलब। मैं तो गलती यही न की हूँ कि मैं अपना माँ बाप भाई बहन को सब कुछ छोड़ के उसके विश्वास पे उसके पास आ गई, उसके चलते हुए अपना जिंदगी मतलब बदल ली। यही ना गलती है, और क्या गलती मैं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग मधेपुरा में, और हमारे साथ जो है बात करने के लिए मौजूद है रघुनंदन कुमार और सानिया कुमारी। बता दें कि यह जो है एक लड़का के साथ जो है प्रोग्राम वगैरह करने के लिए जाते हैं, और जो है लगातार उनके साथ रहने के बाद जो है दोनों को जो है प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद जो है वो लड़का का नाम जो है मनीष कुमार बताया जाता है, और मनीष कुमार जो है इनको प्यार जाल में फंसा करके इनका जो है लिंग परिवर्तन करवा देते हैं। पहले ये नंदन कुमार हुआ करता था, जब इनका लिंग का जो परिवर्तन किया गया तब उनके बाद जो है सानिया कुमारी अपना नाम बदल के रख ली है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रघुनंदन कुमार और सानिया कुमारी है। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे प्यार हुआ था और कैसे यह लिंग परिवर्तन करवाई। कैसे मतलब लड़का थे आप पहले, लड़का से आपको प्यार हो गया था, मनीष कुमार से प्यार हो गया, कैसे हुआ? कैसे होता है मतलब प्रोग्राम करने के लिए मैं गई, श्रीपुर भगवती स्थान प्रोग्राम करने के लिए गई। वहाँ से मतलब वो नंबर लिया, संपर्क में आए, और वहाँ से संपर्क में आए तो उस दिन कई बार हमको प्रोग्राम में भी बुलाया। उसके बाद से दादा डेट किए, उसमें भी मैं प्रोग्राम करने के लिए गई तो कुछ तरह से वहाँ पर भी इस तरह से बातचीत हुआ। उसने बोला, उस पर मैं ध्यान नहीं दी। उसके बाद फिर एक दिन प्रोग्राम में गए तो इस तरह से बात खुलेआम बात होता है, उसने मुझे बताया। तो बताया तो उस पर मैं ध्यान भी उस पर भी नहीं ध्यान दी। फिर बाद में सोची तो उस पर मैं ध्यान अच्छा से नहीं दी। तो फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे उसको बातों में आने लगी। उसके बातों में मैं इस तरह से आ गई, जो वो मुझे बोलते थे वो मैं करती थी, मैं भी जो बोलती थी वो भी करते थे वो। उसके बाद धीरे 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 उनसे हमको भी उनसे मतलब काफी सारा मतलब प्यार उनके दिल में आने लगे, मेरे दिल में भी आने लगे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो मतलब आपको प्यार जाल में फंसाने लगे थे। फंसाने लगे, वो मुझे प्यार जाल में फंसाने लगे तो मैं भी उसके बातों में आने लगी, प्यार में भी आने लगी। वो जो कहते थे वो मैं करती थी। उसके बाद वो मेरे साथ रिलेशनशिप में भी रहने लगे, हर एक चीज मतलब बात कहीं भी जाने देते थे। तो वो जब लड़का थे तभी वो मतलब रिलेशनशिप में रहने लगा आपके साथ। हाँ। उसके बाद मैं कहीं भी जाती थी तो फोन करते थे, कहाँ हो, तो हम बोलते थे यहाँ पे है, वहाँ पे चल आते थे। और मुझे भी बुलाते थे कहीं तो मैं चल जाती थी। घर पे भी बुलाते थे, घर पे भी रहते थे हम, उसके संग में भी रहते, घर में भी खाना पीना सोना बैठना हर एक जगह मतलब कहीं भी बुलाते थे तो चल जाते थे। तो धीरे 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 कभी हम एक दिन वो हमको बोला, इस तरह से बात बोला, जब सब कुछ हम सोचे, जब उसके साथ रहने लगे तब वो हमको बोला तुम सर्जरी करो, लड़का से तुम लड़की बन जाओ। मैं ये बात मैं 2-4 दिन सोची, कुछ दिन तक सोचती रही। मैं सोची कि फिर बाद में मैं बोली कि जब ये इतना प्यार मुझ पे अभी लुटा रहे हैं तो आगे चल के मतलब कितना प्यार करेंगे, बहुत सारा प्यार करेंगे। तब हम तब उस पे हम उसको हम बोले कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, चलिए लेके मैं सर्जरी करवा लूंगी। मैं गई, दिल्ली गई, सर्जरी करवा के वहाँ से आई, संग में आई। कुछ दिन तक मेडिसिन चला, मेडिसिन चलते रहा। उसके बाद वो रिलेशनशिप में धीरे धीरे 9-10 महीना तक आने लगे। उसके बाद वो नहीं आने लगे तो उस पर मैं उसको बोली नहीं आते हैं, क्या बात है, क्या कोई मिल गया है, कोई इस तरह का बात है, हमको बता दीजिए। तो हम आपके चलते जिंदगी खराब की, फ्यूचर खराब हुआ मेरा भी, आपने भी मुझे अपने बातों में ला के मेरा जिंदगी खराब कर दिए। आपको किसी से प्यार है या दूसरा कोई मिल गया, या आप साली से बात करते हैं या किसी लड़की से बात करते हैं, आप हमको बोल दीजिए। तो वो हमसे धीरे धीरे दूर होने लगे। तो एक दिन चकला चौक पे वो हमको मिले, तो वहाँ पे बुलाए थे, तो वहाँ मैं गई तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत तरह से सवाल वहाँ पे हुआ, लोग सब बहुत तरह से बात करने लगे। तो वहाँ से लोग उसको मारने के लिए भी वहाँ से मैं अपना डेरा पे ले गई, रूम भाड़ा जहाँ पे दिलाए थे वहाँ पे मैं गई, उसको लेके गई। तो वहाँ पे वो उसको पूछी, बहुत तरह से सवाल पूछी। मैं बोला तुमको जब विश्वास नहीं होता चलो तुमसे मैं कोर्ट मैरिज करती हूँ, शादी करती हूँ। तो उसने बोला, तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसने जाकर कोर्ट में जाके पेपर बनाया, जो भी पेपर हो, कोर्ट मैरिज हो जो भी पेपर हो। उसके बाद शादी उदी भी हुआ, मतलब सुपौल जिला में मंदिर है वहाँ पे, राम मंदिर, वहाँ पे भी शादी उदी हुआ। मतलब हिंदू रीति रिवाज से शादी भी हुआ। जैसे समाज में होता है उस तरह से नहीं, मंदिर में जिस तरह से होता है, सिंदूरदान और मतलब सौगन उगन भी खाया कि तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा अलावा मेरी पहली पत्नी, उसके अलावा किसी भी गलत दृष्टि नहीं डालूंगी। वो बाल बच्चा लगा के भी सौगन खाया, अपना बेटा और बेटी लगा। उसके बाद वो जब मतलब
वो लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ से कोर्ट मैरिज करके आए, शादी करके आए, तो रात भर वो अपना दोस्त के घर पे ले गए। वहाँ पे मतलब अलग मतलब कमरा दिया, वहाँ पे रहे, और वहाँ पे रहे। सुबह होते ही बोला कि हम प्रोग्राम में से आते हैं, चलो तुमको डेरा पे छोड़ दें। डेरा पे मुझे छोड़ दिया, बोला कि प्रोग्राम में से आते हैं, और दिन से गया तो अभी तक नहीं आया। उसके बाद मुखिया सरपंच सब कुछ के गांव में मैं जाके बैठी, सरपंच को बोली, वहाँ पे बैठक भी हुआ, पंचायती भी हुआ। पंचायती में उसका भाई जो है शशि कुमार यादव, वो सरपंच साहब को मारने लगा, हम लोग को मारने लगे। वहाँ पे पुलिस प्रशासन आए, वहाँ पे सरपंच साहब हमको बोला कि ठीक है, तुमको यहाँ पे न्यायालय से ये बाहर है। लड़का नहीं आया, तुम तो अपना प्रस्ताव रखी, वो लड़का तुम्हारा हस्बैंड जो भी अपना आके प्रस्ताव रखता ना यहाँ पे, तब ना कोई मतलब सुझाव आता। तो उसका भाई जो आया मारपीट करने लगा। मनीष का पिताजी भी नहीं वहाँ पे पहुंचा, उसका महिला भाई आया शशि कुमार यादव, और सरपंच को हम लोग को मारने लगा। पुलिस प्रशासन आया, हम लोग को भेज दिया कि जाओ थाना में जाके केस करो, कोर्ट में जाके केस करो। मैं गई थाना में जाके केस की। उसके बाद 2 दिन के बाद वो भी मतलब मेरे ऊपर काउंटर केस किया कि मेरे घर में आके मुझे बेनंग कर दिया, वस्त्रहीन कर दिया। कौन आपके पति जो मनीष कुमार है? मेरा पति जो है ना, उसकी पहली पत्नी लगा के केस की। मैं तो अपना पति पे केस की, वो अपना पहली पत्नी लगा के मेरे ऊपर केस की, उलझाने के लिए कि ये इस तरह से किया, उस तरह से किया, पैसा ले लिया, गहना जबर ले लिया, बहुत तरह के बात काउंटर केस की। तो मैं भी अपना बेल करवा ली। तो मैं भी फुर्सत हो गया। उसके बाद मैं कोर्ट कचहरी दौड़ती आ रही हूँ, पुलिस थाना प्रशासन प्यार जाल में फंसा करके आपका जो है लिंग परिवर्तन करवा दिया, पैसा कौड़ी सब कुछ मेरा लूट लिया, गाना जबर सब कुछ लूट लिया। अब वो हमको मतलब गाली गलौज देती है, मतलब बातचीत नहीं करती। मैं केस की, और जब उसके गांव ससुराल भी मैं गई थी इस बीच में, तो गई थी तो बहुत तरह से सवाल बोला। कोर्ट का जो डिसीजन होगा उस पर मैं सक्षम नहीं। अभी मैं कहाँ रहूंगी, आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊंगी अभी, आप बताइए मुझे। अब तो आप लिंग भी परिवर्तन करवा लिए हैं, आप अपने घर पर भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पहले आप रघुनंदन कुमार हुआ करते थे, अब नाम भी परिवर्तन हो गया। रह सकती हूँ, हर एक जगह रह सकती हूँ। मेरा माँ बाप भी बोला कि मर तो तू नहीं न गई है, जिंदा हो ना। हाँ, लेकिन मैं जो है ना, मैं अपने घर पे भी मतलब अभी मैं नहीं जा रही हूँ, इसलिए कि मतलब थोड़ा केस मुकदमा इधर भी देखना पड़ता है, हर एक चीज देखता। कभी कल मैं जाती हूँ भेंट मुलाकात करने के लिए भी जाती हूँ। अभी मैं रहती हूँ मधेपुरा में ही रहती हूँ। मधेपुरा में ही रह रहे हैं। क्या उम्मीद है कि आपको जो है मनीष कुमार जो प्यार जाल में फंसा करके लिंग परिवर्तन करवा दिए, अब जो है वो आपसे शादी भी कर लिए, क्या लगता है आप आपको रखेंगे? प्रशासन पे तो थोड़ा सा विश्वास है। मामला कोर्ट में है, मतलब न्यायालय पे भरोसा हाँ, है। तो कोर्ट में मामला है, प्रशासन पे विश्वास है। कोई किसी को प्यार करके धोखा दे देते हैं तो उसको फांसी का सजा होना चाहिए। उसमें तो गलती आपका भी है ना, दोनों मतलब। मैं तो गलती यही न की हूँ कि मैं अपना माँ बाप भाई बहन को सब कुछ छोड़ के उसके विश्वास पे उसके पास आ गई, उसके चलते हुए अपना जिंदगी मतलब बदल ली। यही न गलती है, और क्या गलती मैं की है ना। मतलब प्यार में जो है लोग जो है पहले पहला फुसला करके प्यार के बहकावे में लाभ लेते हैं, उसके बाद जो उनका जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से आपके साथ किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं अब तो ना घर के हैं ना घाट के, मतलब पूरा बर्बाद हो चुके हैं। क्या लगता है? क्या लगता है, लोग बोलने के लिए बहुत सारा सवाल उठाता है, लेकिन लोग के बात पे ध्यान देंगे तो उतना तब जी पाएंगे। लोग नहीं जिएगा। लोग जिस मतलब पहले मतलब लड़का थे हम जो पहचानते थे, वही मतलब कोई सवाल पूछता है, लेकिन अब कोई सवाल नहीं पूछता है हमको। यानी पहले जब लड़का हुआ करते थे, प्रोग्राम वगैरह हम जाते थे, जो लोग पहचानते थे वही लोग आपको मतलब पूछते थे कि मतलब हाँ, तुम मतलब शादी कैसे कर ली, सर्जरी कैसे करवा ली, वो तुमको नहीं रख रहा है तो उसके घर पे जाओ, मतलब उसको बोलो काहे नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपको पहले नहीं ऐसा लग रहा था कि यह लड़का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, हमारे पैसा से प्यार कर रहा है, हमसे प्यार नहीं कर रहा है, और जो है मेरा आपका सर्जरी भी करवा दिया? नहीं, ऐसा मतलब पहले इस तरह से व्यवहार नहीं करता था। पहले नहीं करता था? नहीं करता था। ये दिसंबर लमसम 2020 में ही लॉकडाउन के समय ही हमसे वो मिले, तो 2023 में दिसंबर से इस तरह से करने लगा, दुर्गा पूजा। आप लिंग परिवर्तन कब करवाए? हाँ, क्या कहते हैं 2023 में। 23 में करवाए। हाँ। कितना दिन तक लिंग परिवर्तन करवाने के बाद वो आपके संपर्क में रहे? 9-10 महीना। 9-10 महीना रहे। तो कहीं ना कहीं मतलब जो है वो रखने को तैयार नहीं है।
नहीं, उसको मतलब समाज या ससुराल से लोग से उसको दबाव दे रहा है, इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो जहाँ से मेरा दिल गवा देता है वो उस तरह से लोग भी नहीं। पहले कितना भी लड़ाई झगड़ा होता था, मारपीट हो जाता था ना, तो 2 दिन 4 दिन तक जो है ना वो नाराज रहते थे। कहीं ना कहीं अभी भी मनीष कुमार के प्रति आपके दिल में प्यार है? मेरे पास तो मैं जब तक जीऊंगी तब तक उसी के लिए प्यार रहेगा, दूसर के लिए नहीं रहेगा। मैं दूसर के लिए नहीं सोचती। मैं कहीं ना कहीं आप अभी भी उनसे प्यार कर रहे हैं? मैं अभी जब तक जीऊंगी तब तक करती रहूंगी उसी को, दूसर को किसी को नहीं। आप उसको हस्बैंड भी मान रहे हैं? मैं जब से वो मेरे संग में मेरे साथ रहे तब से मैं उसी को मानती, दूसर किसी को नहीं। कहीं ना कहीं लोग बहुत सारा सवाल बोलते हैं कि तुम हमसे शादी कर लो, तुम हमको कमा के दो, हम तुमको रखेंगे, लेकिन नहीं। आप मतलब जीते जी जो है जब तक जिएंगे तब तक मनीष कुमार के नाम रहेंगे? हाँ, मेरी माँ बाप भी बोल रहे हैं कि तुम उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो, उसको पीछा छोड़ दो, उससे अच्छा तुमको लोग मिलेगा, तुम्हारा दूसरा शादी तुम कर लो, नहीं तो हम करवा देंगे। हम बोले कि नहीं, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। दूसरा शादी आप नहीं करेंगे? तुम्हारे नाम से मतलब बिजनेस कर देते हैं, तुमको नौकरी तक दिला, तुम उसको पीछा छोड़। हम बोले कि नहीं, जिसने मेरा जिंदगी खराब किया मैं उसको छोड़ के दूसर को किसी के साथ नहीं छूंगी। अब मतलब आप साड़ी वगैरह पहनते हैं, आपको थोड़ा मतलब नहीं लगता है कि आप लड़का थे? मतलब आप साड़ी वगैरह पहनते हैं, कान वगैरह में भी महिला वाला सारा आभूषण अब पहनते हमको हैं, इस तरह से कोई बात नहीं आता, मतलब हेडिटेशन वगैरह नहीं होता है? नहीं, पहले तो हेडिटेशन नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सेफ्टी रहने में मतलब थोड़ा सा कभी काल दिक्कत हो जाता है कि मतलब पहले मतलब याद आ जाता है कि पहले लड़का थे तो मतलब इस तरह से मतलब सेफ्टी में नहीं रहना पड़ता था, लेकिन अब जो मतलब हर एक चीज सेफ्टी में रहना पड़ता है, ये थोड़ा सा महसूस सब दिन आप साड़ी ही पहनती हैं? साड़ी भी पहनती, सूट भी पहनती, नाइटी भी पहनती, यानी कि सारा कपड़ा जो भी है महिला वाला ही आप सारा वस्त्र पहनती हैं? हाँ, मैं महिला हूँ तो महिला का कपड़ा नहीं पहनूंगी। लोग बहुत सवाल उठाता है, लोग कहता है, कोई कहता है किन्नर है, कोई कहता है ये है वो है। किन्नर जो भगवान के घर से पैदाशी होता है उसको किन्नर कहा जाता है। आप तो खुद से लिंग परिवर्तन करवा हम करके तो सर्जरी करवाए तो हम औरत में गिनती आते हैं। लोग भले बोले, लोग के बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। आपसे यदि आपके पति रिलेशन में रहेंगे तो आपसे मतलब बाल बच्चा संतान तो पैदा नहीं होगा? अगर 2-4 लाख रुपए लगाएंगे, सर्जरी करवाएंगे तो वो भी हो सकता है, शरीर का नुकसान है। और मैं सबसे कहना चाहूंगी, जितना भी नेता है, मुखिया, सरपंच, जितना विधायक है, नरेंद्र मोदी है, पप्पू यादव है, मैं सबको कहना चाहूंगी कि जो जिस तरह से मतलब जीना चाहता है उस तरह से जिए, और किसी के साथ कोई गलत करके छोड़ दे तो उसे फांसी की सजा होना चाहिए। तो आप दोनों आदमी मिल के रहें और किसी को कोई धोखा नहीं दे। जो धोखा देता है, जो छोड़ देता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा तो होना चाहिए, लेकिन प्यार मोहब्बत में तो दोनों तरफ से लोग दोषी तो होते हैं। दोनों तरफ से दोषी होता है तो एक आदमी छोड़ काहे देता है? तो आप देख रहे थे कि किस तरह से जो है यह लड़का थे और इनको जो है एक लड़का मनीष कुमार जो है प्रेम जाल में फंसा करके जो है इनका लिंग परिवर्तन करवाते हैं और उनके बाद जो है इनसे शादी करते हैं। शादी करने के बाद जो है कुछ दिन रिलेशनशिप में रहते हैं और रिलेशनशिप में रहने के बाद जो है इनको जो है दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब जो यार कहीं की नहीं रही, क्योंकि पहले लड़का हुआ करता, तब यह लिंग परिवर्तन करवा करके महिला बन गई है और यह कह रही है कि सेफ्टी वगैरह से रहना पड़ता है, सारा वस्त्र वगैरह भी जो है महिला वाला पहनना पड़ता है, सारा चीज़। तो देखिए इस तरह से जो है अब यह जो है भटक रही है, उनको मनीष कुमार के प्यार को पाने के लिए या कोर्ट में केस वगैरह भी की है। कोई दुख में पड़ा है तो उसको साथ दूं, उसको मदद करूं, लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं कर। पुलिस प्रशासन तो खुद चूड़ी पहना हुआ है, सब पुलिस प्रशासन चूड़ी पहना हुआ है। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको मदद नहीं पुलिस तो सपोर्ट ही नहीं करता है, जितना भी पुलिस थाना से कैसे सपोर्ट करेगा? आपका मामला न्यायालय में जो चल रहा है, इससे पहले तो मतलब थाना में था ना, पहले थाना में था, तो अब ना न्यायालय में चल गया है। तो पहले तो थाना, पहले भी किसी तरह का मदद नहीं किया, पहले भी कभी भी पुलिस थाना मदद नहीं किया। सब पुलिस थाना चूड़ी पहन रखा है, सब मर्द से औरत बना हुआ पुलिस। कहाँ मनीष कुमार का घर कहाँ? खोपैती घर है, यही मधेपुरा खोपैती? हाँ, मधेपुरा खोपैती। किस जाति से है वो? यादव है। यादव है। आप? मैं एक तात्मा हूँ, शर्मा। देखिए इसको किस तरह से जो है प्रेम जाल में फंसा करके इनका लिंग परिवर्तन करवा दिए हैं और यह कह रही है कि न्यायालय पर भरोसा है, जरूर हमको जो है न्याय मिलेगा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से बताएंगे। महिला बन जाए और महिला बनने के बाद देखिए किस तरह से प्यार किया जाता है और प्यार के बाद जो है शादी किया जाता है और शादी के बाद जो इनको धोखा दे दिया जाता है और रोड पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाकी
इस रघुनंदन कुमार और सानिया कुमारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, आभार, जय